रात के 8:15 बजे इमरान तैयार होकर अपने फ्लैट से बरामद हुआ और नीचे खड़ी अपनी 2 सीटर में बैठकर जोलिया के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। दफ्तन उसकी वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ। उसने चौंकते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से विंड राड बाहर खींच दिया। हेलो इमरान, एक्स्ट्रो कॉलिंग ओवर, वॉच से आवाज़ उभरने लगे। यस ब्लैक ज़ीरो, इमरान अटेंडिंग ओवर, इमरान ने जवाबन कहा। सर अभी अभी तनवीर की कॉल मौसूल हुई है, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपनी असल आवाज़ में कहा। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी कोठी की निगरानी कर रहा है। ओह, कौन है वो? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। सफ़ेद फार्म बाशिंदा है, शक्ल से यूरोपियन मालूम होता है, ब्लैक ज़ीरो ने बताया। वो डॉक्टर की कोठी के सामने वाले छोटे से पार्क के गेट पर गुज़िश्ता 1 घंटे से मौजूद है। इसका मतलब है कि डॉक्टर की ईजाद अब राज नहीं रही और दूसरे ममालिक को भी उसकी भंक पड़ गई है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुमने तनवीर को हदायत दे दी हैं? जी हाँ, मैंने उसे कह दिया था कि वो सफ़ेद फार्म पर निगाह रखे और वो कहीं जाए तो उसका ताक़ुब करे। और कोई ख़बर? इमरान ने मुतमईन होकर पूछा। कोई नहीं, डॉक्टर अभी तक अपनी लेबॉर्ट्री में है, मामूल के मुताबिक वो 10 बजे तक वहीं रहेगा। ठीक है, मिस जोलिया के फ्लैट जा रहा हूँ, वहाँ से टिप टॉप जाने का प्रोग्राम है। कोई अहम बात हो तो वॉच ट्रांसमीटर पर ही रब्ता कायम करना, ओवर एंड ऑल। ये कहकर उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और कार की रफ्तार में इजाफा करता हुआ उस सफ़ेद फार्म के बारे में सोचने लगा जो डॉक्टर की रिहाइश गाह की निगरानी कर रहा था। चंद मिनट बाद उसने जोलिया के फ्लैट के नीचे कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। जीने तय करके वो ऊपर पहुंचा तो जोलिया के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। उसने कॉल बेल बजाई और इंतज़ार करने लगा। कई लम्हे गुजर गए और अंदर से कोई आहट ना उभरी तो उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा मुकफिल था। उसने तवील सांस लिया और वापस चल दिया। नीचे आकर वो अपनी कार में बैठा और सोचने लगा कि कहाँ जाए। जोलिया अपने फ्लैट में मौजूद नहीं थी, यकीनन वो भी रात का खाना खाने बाहर गई थी। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर इंजन स्टार्ट करके सफदर के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। 5 मिनट बाद वो सफदर के फ्लैट पर पहुंच गया। उसने कार रोकी ही थी कि सफदर जीने उतरता दिखाई दिया। यकीनन वो भी कहीं जा रहा था। वो इमरान को देखकर मुस्कराया और उसकी तरफ बढ़ा। गालबन आप मेरी तरफ ही आए थे, वो दरवाज़ा खोलकर इमरान के पहलू में सीट पर बैठता हुआ बोला। हाँ, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। मीर गालिब मीर ने भी कहा था कि सुना है वो मेरी इयादत को आ रहे हैं, सोचता हूँ क्या बनेगा। वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। लीजिए, आपने तो मीर का नाम ही बदल डाला है। मीर तकी मीर को आपने मीर गालिब मीर कैद कर दिया है। अरे मैं तो सफदर को जोलिया और जोलिया को तनवीर कर सकता हूँ, तुम किस नशे में कहो? इमरान ने सीना ठोंक कर कहा। ला हौल वला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सफदर ने गुस्से से कहा। मेरा मतलब है जैसे जोलिया की बजाय मुझे तुम मिल गए हो, उसी तरह तनवीर भी मिल सकता है, इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए अहमकाना लहजे में कहा। वैसे जनाब जा कहाँ रहे थे? खाना खाने का इरादा है, सफदर बोला। आप कैसे आए थे? मेरा भी यही इरादा था, लेकिन अब बदल गया है, इमरान ने कहा। क्यों? सफदर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसलिए कि मेरी जेब खाली है और तुमसे इतनी तवक्को नहीं की जा सकती कि किसी गरीब को एक वक्त का खाना ही खिला दो। गरीब? सफदर मुस्कराया। आप किस तरह गरीब हैं? इस तरह के मेरे माँ बाप यतीम हैं, मेरे दादा नाना भी यतीम थे, मेरा बावर्ची भी यतीम है और मेरी होने वाली बीवी और उसके माँ बाप भी यतीम हैं, इमरान ने अहमकाना संजीदगी से कहा। और तुम्हें तो मालूम है कि सबसे ज़्यादा गरीब आदमी यतीम होता है। लेकिन आप गरीब नहीं हैं, जिसके तमाम रिश्तेदार अजीज़ हत्ता के मुलाजिम तक यतीम हो, वो बहुत दौलतमंद होता है, क्योंकि वो तमाम यतीमों का हक मारता है, सफदर ने जवाबन हंस कर कहा। यार सफदर, तुम तो बालिग होते जा रहे हो, इमरान ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। आपकी सोबत का असर है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम मेरी तरह अहमक भी हो। जाहिर है मेरी सोबत का असर है। नहीं, मैं इतना भी असर नहीं लेता कि आप मुझे उल्लू बनाने में कामयाब हो जाएं। वाकई तुम उल्लू बनने के काबिल नहीं हो, वरना इस वक्त किसी दरख्त पर बैठे गिटार बजा रहे होते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकता, सफदर ने हंसते हुए कहा। जीत कर तो दिखाओ। दुम में नुमदा फिट न कर दिया तो मुझे इमरान मत कहना।
वो नथने फैला कर बोला। सफदर कुछ कहना ही चाहता था कि इमरान ने उसे हाथ से खामोश रहने का इशारा किया और वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया, जिससे सिग्नल नशर हो रहा था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।